नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। हेल्थ गुरु में आपकी सेहत से जुड़े अहम विषयों को हम उठाते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स को जोड़कर आपकी शंकाओं और आपके तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। एडवांस ट्रीटमेंट क्या है व्याधियों को लेकर, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं, खुलकर बात करते हैं। आज बढ़ते हार्ट अटैक्स की संख्या, डायबिटीज और हार्ट अटैक का कनेक्शन, कैसे हम इससे बच सकते हैं, आयुर्वेद के द्वारा हम किस हद तक जाकर इसका इलाज कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। माधव बाग एक निर्मित अपने पूरे कोर्स के द्वारा न केवल डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है बल्कि हार्ट अटैक्स की बढ़ती संख्या पर भी उसका चिंतन ध्यान है और वो काफी कारगर है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु की, समझते हैं कि कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये तो हम सब आज की तारीख में देख रहे हैं कि जितना ज्यादा हमने लाइफस्टाइल को ठीक करने की कोशिश की, उतना ही लाइफस्टाइल के दोष ने हमारे जीवन के ऊपर असर डालना शुरू कर दिया है। देश भर में लाखों लोग हृदय रोग का शिकार होते हैं और हर आधे मिनट, तकरीबन हर आधे मिनट में एक व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। इस पर रोक आप कैसे लगा सकते हैं, इस विषय पर आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए माधवबाग की डॉक्टर अरुणिमा यादव जी, क्लिनिकल हेड जबलपुर माधवबाग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ गुरु में। आपसे हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह कि कम आयु वर्ग के लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, कम आयु के लोगों का हृदयाघात का शिकार होना ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर हम इसके कारण पे देखते तो इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं। एक तो कम आयु के लोगों का जनरली अपने स्वास्थ्य के प्रति एक भ्रम रहता है कि हम स्वस्थ हैं, तो वो कभी चेकअप की तरफ नहीं जाते हैं, वो कभी एक रेगुलर चेकअप नहीं लेते हैं। दूसरा, वो अपनी एक्टिविटीज, मतलब उनकी चूंकि उनमें एनर्जी भरपूर रहती है, तो वो कभी हृदय को देखते हुए अपनी क्रियाकलाप को संचालित नहीं करते हैं। कई बार जरूरत से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, जिसके कारण हम सुनते हैं कि जिम में हृदयाघात हो गया या इस तरीके से। तो ये कारण रहता है, मतलब उनका चेकअप नहीं हुआ रहता, उनको अपनी फिजिकल कैपेसिटी, उनको अपने हार्ट की कैपेसिटी नहीं मालूम रहती है। और दूसरा अगर मैं कारण बोलूं तो प्रमुख कारण है हमारा खान पान। जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा भोजन भी आधुनिक होते जा रहा है। हमने अपनी सलाद सब्जियों को हटाकर कहीं ना कहीं जंक फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। खासकर युवा वर्ग जो है, जिनको बहुत सारी बार बाहर काम करना होता है, टूरिंग जॉब रहते हैं, बहुत सारी बार उनकी पार्टीज बहुत सारी रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में वो बहुत सारा खाना जो कि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से ना देखते हुए ले लेते हैं, शौक में हो जाता है। तो जितनी मात्रा में हमें विटामिन मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए, मिनरल मिलना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, वो नहीं मिल पाते। और स्पेशली अगर हार्ट की बात करूं तो विटामिन सी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हार्ट की हेल्थ को, हार्ट की खून की नलियों की हेल्थ को मेंटेन करता है। तो वो उसकी कमी कहीं ना कहीं हृदयाघात की तरफ ढकेलती है, और इसलिए युवा वर्ग जो है हृदयाघात का शिकार ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, आपकी बात को हम थोड़ा समझ भी पाते हैं, क्योंकि अभी जब कोविड का दौर था तो हमने देखा था विटामिन सी कितना ज़रूरी है। लोगों ने अपनी शरीर के तमाम ज़रूरतों के हिसाब से विटामिन सी कितना कम लिया है, ये उस दौर में भी हमको पता चला। एक्चुअली ज़रूरत होती कितनी, हृदय के लिहाज से देखें तो विटामिन सी कितनी मात्रा में लिया जाना चाहिए, अगर हम इसे बढ़ाना चाहें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्पेशली हृदय को, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, विटामिन सी की जो डेली डोज जो हम बोलते हैं एक स्वस्थ पुरुष और एक स्वस्थ महिला में, तो स्वस्थ महिला में, एडल्ट महिला में, वयस्क महिला में ये मात्रा लगभग 75 मिलीग्राम पर डे होती है, और वहीं स्वस्थ पुरुष में 90 मिलीग्राम पर डे होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये स्टडीज बताती हैं कि इवन सफिशिएंट क्वांटिटी में भी विटामिन सी होते हुए भी कई बार लोग हृदय रोग के शिकार होते हैं। तो सच बात तो यह है कि विटामिन सी की प्रचुरता की हमें जरूरत रहती है।
विटामिन सी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल को, हृदय की वाहिकाओं को नुकसान होने से रोकता है। तो हमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे दैनिक आहार में विटामिन सी हमें मिले, और उसके लिए अगर हमें जरूरत पड़े तो हम बाहर से भी सप्लीमेंट, जैसे माधव बाग में हम माधव प्राश देते हैं जो कि एक बहुत ही बेहतरीन विटामिन सी का सोर्स होने के अलावा बहुत ही सारी जड़ी बूटियों से बना हुआ है जो खून की नलियों की स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए हृदय रोगों को होने से रोकती हैं। यही अगले हमारे सवाल का आधार भी बनता है। जैसे आपने कहा कि केवल विटामिन सी नहीं बल्कि उसकी प्रचुर मात्रा चाहिए। आपने एक प्रोडक्ट का नाम लिया, लेकिन इसके साथ साथ हम हमारे हृदय को और धमनियों को, शिराओं को स्वस्थ रखने के लिए और क्या चाहिए, और कौन से औषधीय गुण हैं जिनको हम ले सकते हैं प्लस करते हुए विटामिन सी को? जब हृदय रोग की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं, जिसमें हृदय में प्लाक का निर्माण होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी खून की नलियों की हेल्दी सेल्स जो हैं वो मरती जाती हैं, और एक अगर हम देशी भाषा में कहें तो उसका कचरा इकट्ठा होकर प्लाक का निर्माण करता है। तो हमें जरूरत होती है दो प्रकार की चीजों की। एक जो कि ये जो नियमित रूप से स्वस्थ सेल्स जो मर रही हैं, जो कि बिल्कुल हमारे खान पान, वातावरण की खराबी, बुरी आदतों से हो रहा है, उसको हम रोक सके, और दूसरा जो परिवर्तन हो चुका है उसको नलीफाई करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको स्वस्थ बनाने के लिए हमें कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत होती है जिनकी स्क्रैपिंग एक्शन होनी चाहिए। जैसे दालचीनी आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से फैट स्क्रैप करती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम करती है, खून की नलियों में विस्फारण लेके आती है। पुनर्नवा हो गया जो कि बहुत अच्छी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, शोथ हर जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा गोक्षुर हो गया जिसमें कि बहुत अच्छे से नाइट्रेट का सिक्रीशन होता है जो कि खून की नलियों के विस्फारण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर आपका शरीर की पाचन क्रिया अच्छी है तो ही आपके शरीर का भोजन आपके शरीर को स्वस्थ बनाने वाला है। भोजन से जो सार निकलेगा वो स्वस्थ, तो उसके लिए पाचक द्रव्य होना बहुत जरूरी है। जैसे त्रिकटु एक बहुत अच्छा पाचक द्रव्य है जो हमारे माधव प्राश में समाहित किया हुआ है, जिसमें शुंठी, पिपली, काली मिर्च आ जाती है। इसके अलावा अश्वगंधा होता है जो बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, और माधव प्राश में हमने आंवला तो वैसे ही समाहित किया हुआ है क्योंकि आंवले से अच्छा रिचेस्ट विटामिन सी का सोर्स कोई है ही नहीं। तो ये सारी औषधियां मिलके हृदय रोग के अलावा भी शरीर में इन्फ्लामेशन शोथ को सबसाइड करके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का काम करती हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम अपने हेल्थ गुरु में लगातार बीमारी और उनके उपचार की बात करते हैं। क्या ये मान लें आपकी अब तक की बातों से कि माधव बाग में यूथ को भी पहुंचना चाहिए, और अगर वे स्वस्थ हैं तो एक बार चेकअप करा लें, और अगर अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखना चाहते हैं, छोटी मोटी दिक्कतों से उभरना चाहते हैं, तो भी माधव बाग है? जी बिल्कुल, माधव बाग पहुंचना चाहिए। यूथ की बात करें तो माधव बाग में हम अक्सर बहुत सारी बार प्रमोट करते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट एक टेस्ट होता है जिससे हार्ट की कार्य क्षमता हम जान सकते हैं। वो हर यूथ को कराने की जरूरत है। स्पेशली हम कोविड एरा में रहे हैं। कोविड एरा में ये माना जाता है कि ये वायरस जो है वो कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करता है, जो कि हृदयाघात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो अगर हम अपना चेकअप पहले से करा के रखते हैं, अपनी हार्ट की कैपेसिटी को पहले से जान के रखते हैं, और आज का समय, खान पान, जीवन शैली ऐसी है कि बहुत कम उम्र में लोग डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा का शिकार हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये व्याधियां ही रोगी को हृदय रोग की तरफ लेके जाती हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि माधव बाग में यूथ भी आए और अपना चेकअप कराए, जिसमें हम उसका वजन, उसकी कमर का साइज, उसका ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड शुगर, उसकी ईसीजी,
चेक करते हैं, जिससे उसकी सरसरी तौर पे एक जनरल चेकअप हो जाता है। और जब हमें लगता है कि नहीं, ये किसी व्याधि से ग्रसित हो सकता है, तो हम उसको फर्दर टेस्ट की तरफ बोलते हैं। और टीएमटी तो जैसे स्ट्रेस टेस्ट तो कहा ही जाता है कि हर एक व्यक्ति को 30 की उम्र पार करके हर 6 महीने में ये टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि हम सजग होके अपनी कार्यशैली को प्रभावित करते हुए काम करते हैं। हमें कितनी फिजिकल एक्सरसाइज करना है ये मालूम होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूथ भी माधव बाग आए। और आज एज ए क्लिनिशियन भी मैं क्लिनिक में देखती हूँ कि बहुत सारे कम उम्र के बच्चे, 28-26 साल के बच्चे भी टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं, हृदय रोगों का भी शिकार हो रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली हर किसी व्यक्ति को माधव बाग में आके, यूथ हो या फिर बुजुर्ग हैं, उन्हें जरूर चेकअप कराना चाहिए। एक जनरल चेकअप पे सभी का हक बनता है, जिसमें होलिस्टिक मतलब सभी को समाहित हो। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सवाल है, जैसे आपने जिस प्राश का भी जिक्र किया, माधव प्राश का, आज का यूथ जैसा आपने कहा कि वो खान पान को लेकर बड़ा लापरवाह है, लेकिन एक चीज को लेकर वो बड़ा पर्टिकुलर है, वो है टेस्ट। लोगों को लगेगा कि पता नहीं इसका टेस्ट कैसा है, अगर आयुर्वेदिक है तो कड़वा होगा, हम खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उन यूथ को आप प्राश के बारे में इस कंफ्यूजन को जरूर दूर करें। बिल्कुल, माधव प्राश जो है ये ना स्वाद में बहुत ही अच्छा है, स्वादिष्ट है। इसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा होता है, किसी प्रकार की कड़वाहट इसमें नहीं होती है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाना होता है, और इसको बहुत ही आसानी से आप स्वाद के साथ खा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं होती, और ये हर आयु वर्ग के हर व्यक्ति के द्वारा लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और जरूरी औषधियां, जो कि शरीर का शोथ हरते हुए अन्य होने वाली जीवन शैली जनित विकार जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, सभी से हमें दूर रखता है अच्छे स्वाद के साथ। तो यस, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, मीठा टेस्ट करता है ये थोड़ा सा। तो ये बिल्कुल निष्फिक्र होके हमारे यंगस्टर स्वाद के साथ खा सकते हैं। तो हर 33 सेकंड में अगर कोई हार्ट अटैक का शिकार बन रहा है, हार्ट संबंधी बीमारियां अगर आपके यूथ तक को नहीं बख्श रही हैं, तो फिर जरूर कहीं ना कहीं में अलर्ट होने की आवश्यकता है। हमारे साथ में आज डॉक्टर अरुणिमा यादव जी हैं, क्लिनिक हेड जबलपुर माधव बाग से, जो तमाम शंकाओं का समाधान दे रही हैं। उन्होंने एक माधव प्राश का जिक्र किया था। डॉक्टर साहब, माधव प्राश बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो आज की तारीख में हम ले रहे हैं या लेने पड़ते हैं, इसमें एक सबसे अच्छा एक सप्लीमेंट हो सकता है। इसे लें किस क्वांटिटी में, कहां से इसे ऑर्डर करें? आजकल थोड़ा सुविधा भोगी भी हो गए हम चाहते हैं घर बैठे हमको मिल जाए। जी बिल्कुल, आपकी नंबर पे, आपकी स्क्रीन पे जो भी नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आपको उन नंबर पे एक मिस्ड कॉल देना है। माधव बाग के प्रतिनिधि आप तक खुद ही पहुंचेंगे और वे सारी जानकारी देंगे। आप घर बैठे इसको ऑर्डर कर सकते हैं उस नंबर पे मिस्ड कॉल करके, और अगर आपके शहर में माधव बाग है तो आप जाकर भी परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर आपके शहर में माधव बाग है और आप जाकर परचेज करते हैं तो आप एक चेकअप भी ले सकते हैं, जिससे आपकी कैपेसिटी की जानकारी लग जाती है। रही बात इसकी मात्रा की, तो इसको हम 1 चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चम्मच शाम को 4-5 बजे हम ले सकते हैं। स्वाद में ये बहुत अच्छा लगता है, और ये दिए हुए नंबर पे मिस्ड कॉल करने पे हमें माधव बाग के प्रतिनिधि द्वारा खुद ही उनके द्वारा कांटेक्ट किया जाता है, और आपको इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी पूर्ति कराई जाती है। चलिए, तो आपको उस पर मिस कॉल करने के लिए वो नंबर नोट करना पड़ेगा। तो नंबर आप फौरन अभी नोट कर लें। ये नंबर टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, और इससे जुड़ा अगर कोई आपका पर्सनलाइज सवाल है तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आपने कहा कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है और ये मीठा है, और माधव बाग जाना जाता है बेसिकली डायबिटीज से। हम शुरुआत करते हैं, हमेशा डायबिटीज के आपको एक्सपर्ट के तौर पर देखते हैं। क्या डायबिटिक लोग भी इसको ले पाएंगे या उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था है? जी, डायबिटिक लोग भी इसे ले पाएंगे। देखिए,
जीभ में मीठा लगना और खून में मीठा लगना दो अलग बातें होती हैं। इसको हमने मेक श्योर किया है कि ये सिर्फ जीभ में मीठा लगे, खून में नहीं। इसमें ऐसे नेचुरल स्वीटनर का उपयोग किया गया है जो खून में शुगर की मात्रा, रक्त शर्करा को बिल्कुल नहीं बढ़ाते, बल्कि डायबिटीज के मरीज को कहीं ना कहीं एक डायबिटीज बहुत स्ट्रांग रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज के लिए। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो लगातार शरीर को अंदर से खोखला करती रहती है, उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में हृदय रोग उभर के आता है। तो डायबिटीज के मरीज को निष्फिक्र होके अच्छे स्वाद होने के बावजूद, मीठा होने के बावजूद उनकी रक्त की शर्करा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि घटने की दिशा पे ही हम जाएंगे, क्योंकि ये बीमारी पे काम करने वाली सप्लीमेंट है। तो वो निष्फिक्र होके इस माधवप्राश का सेवन कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत आवश्यक सप्लीमेंट है। उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं घट जाती है, वो किसी भी प्रकार की व्याधि से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। उनका अगर एक कट भी लगता है कई बार तो पैर काटने की नौबत आ जाती है, इस प्रकार के उनके घाव जख्म हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट रिच होने के कारण ये वो सारी कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करवाता है। तो यस, डायबिटीज के मरीज को जरूर ही इसका सेवन करना चाहिए निष्फिक्र होकर। और कहीं ना कहीं दिन में जब हम डायबिटीज के मरीजों को बोलते हैं कि आप मीठा नहीं खा सकते और मीठा अलाउ भी नहीं रहता, तो ये एक चीज उनके लिए ट्रीट के रूप में हो जाती कि मीठा का मीठा हो गया और स्वाद का स्वाद हो गया और स्वास्थ्य का स्वास्थ्य हो गया। तो वो माधवप्राश बिल्कुल ले सकते हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि इस प्राश का सेवन आप लगातार करें, आपको हेल्पफुल होगा, तो क्या इस प्राश के सेवन से हमारे हार्ट संबंधी रिस्क को हम कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, या उनको बाकी सप्लीमेंट्स के साथ साथ इसको लेना चाहिए? ये कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, हृदय की अगर हम बात करते हैं तो पहली चीज होती है कि आप स्वस्थ हैं, तो फिर आपको माधवप्राश आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और दूसरी बात होती है कि आप अगर हृदय रोगी हैं तो पहली चीज है दवाइयां, जो कि आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपको किन दवाइयों का सेवन करना है। माधव के डॉक्टर भी आपका डिसीजन करके आपको आपकी दवाइयां बताएंगे। एज ए सप्लीमेंट ये इनफ रहता है हृदय रोगियों के लिए। माधवप्राश बिल्कुल इनफ रहता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा के अलावा, जो कि आंवला से मिलता है, इसमें बहुत सारी अन्य औषधियां भी हैं जो कि लगभग 40-45 जड़ी बूटियों को मिलाकर ये बना हुआ है, जो कि हमारे शरीर की खून की वाहिकाओं को की अंदरूनी लेयर, जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, जिसमें प्लाक का निर्माण होता है, उसको स्वस्थ रखते हुए उसमें मेक श्योर करता है कि नाइट्रेट्स का सिक्रीशन हो, जिससे खून की नलियों का विस्फारण होता रहे, ताकि रोगी, हृदय रोगी ना हो पाए, और अगर है तो वो ठीक होने की जो प्रक्रिया है उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल को, स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल ट्राइग्लिसराइड, उसको कम करने पर भी हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो हृदय रोगी के लिए भी माधवप्राश बहुत ही उपयुक्त चीज है। दवाइयों के साथ वो जरूर ही इसका सेवन एज ए सप्लीमेंट करना चाहिए उन्हें। चलिए, तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स ना लेकर के अगर आप इसकी तरफ जाते हैं तो भी बेहतर स्थितियां बन सकती हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल है। लेकिन कई सारे डॉक्टर साहब ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, क्या उनको भी आप सजेस्ट करते हैं या देखते हैं उन पर एक कारगर होता है? और क्या इतनी कमाल की दवा है, कैसे तैयार की गई? अगर किसी को एक बार हृदयाघात हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि उसके हार्ट को कुछ ना कुछ क्षति होगी, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसको दूसरी बार हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। अगर एक बार शरीर में वो शोथ रूपी प्रक्रिया शुरू हो गई जिसके कारण ब्लड क्लॉट बना और हार्ट अटैक हुआ, तो वो भविष्य में भी होने की संभावना रहती है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इस सप्लीमेंट का सेवन करें, माधवप्राश का सेवन करें, ताकि उनकी खून की वाहिकाएं स्वस्थ रहें और भविष्य में उनको हृदयाघात आने का
खतरा टल सके। दिल्ली में इस विषय पर माधवप्राश पे स्टडी भी हुई है, एक रिसर्च भी हुई है, जिससे ये साबित हुआ है कि हृदय रोगियों पे और जिनको हृदयाघात हो चुका है, इन सभी लोगों पे माधवप्राश का असर बहुत अच्छा रहता है। फर्दर कॉम्प्लिकेशन, फर्दर हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बहुत घट जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी औषधि उन सभी लोगों के लिए साबित होती है। चलिए, तो अगर बीपी का शिकार हैं, अगर हार्ट अटैक हो चुका है या आप अपने आप को नॉर्मली स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आज की तारीख में सप्लीमेंट्स एक आवश्यकता, एक नीड बनकर सामने आते हैं और उनमें एक बेहतर सप्लीमेंट हो सकता है। इसके बारे में कोई भी आप अपना निजी पर्सनलाइज सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी शारीरिक स्थिति, उम्र, आयु, इन सारे वर्गों के हिसाब से अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप नंबर नोट करें जो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और डॉक्टर साहब से, उनकी टीम से मिस कॉल देकर के भी आपका संपर्क बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर आप सब जानते हैं और इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी आप संभवतः इन नंबर्स के ऊपर, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, आप जरूर एक बार अपनी कॉल करके शंकाओं का, प्रश्नों का उत्तर ढूंढें। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें इतना महत्वपूर्ण एक जानकारी दी है। आज के पूरे कार्यक्रम का एक निचोड़ निकला है कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें और स्पेशली अपनी यूथ को कैसे स्वस्थ रखें। बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के स्वास्थ्य से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।